मित्रों, रामायण सिर्फ भगवान श्री राम और रावण के युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि इसमें कई महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन भी मिलता है, जिसमें लंकापति रावण का पुत्र मेघनाथ और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना भी शामिल है। मित्रों, मेघनाथ को इंद्रजीत कहा जाता था। दोनों नाम उसको पराक्रम और बहादुरी के लिए दिए गए थे। जब उसने जन्म लिया था तब उसके रोते समय मुख से बिजली की तरह गरजने वाली आवाजें आती थी, जिससे पूरे पृथ्वीवासी भयभीत हो जाते थे। उसने स्वयं ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि युद्ध में जाने से पहले अगर अपनी कुलदेवी निक्को भल्ला के मंदिर में जाकर यज्ञ पूर्ण करेगा तो उसे युद्ध में कोई भी नहीं हरा पाएगा। वो एक ऐसा महारथी था जिसने स्वयं नारायण रूपी राम और लक्ष्मण को अपने नागपाश अस्त्र में बांधकर शत्रु सेना में हाहाकार मचा दिया था। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं इंद्र पर जीत पाने वाले इंद्रजीत की, यानी कि मेघनाथ की। मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि राम और रावण युद्ध में लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया था। लक्ष्मण जी ने अपने बाण से मेघनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन सुलोचना के तत्व में इतनी ताकत थी कि मेघनाथ का कटा हुआ सर भी जोर जोर से हंसने लगा था। मित्रों, क्या है मेघनाथ और सुलोचना की पूरी कहानी? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, ऋषि विश्वेश्वरा ने 2 विवाह किए थे। पहली पत्नी इलाविदा से श्री विश्वेश्वरा से पुत्र के रूप में कुबेर की प्राप्ति हुई थी और दूसरी पत्नी केकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म हुआ था। इसमें रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था। मंदोदरी अप्सरा हेमा की पुत्री थी और महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर ने उन्हें गोद लिया था। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम मेघनाथ, महोदर, प्रशस्त्र, विरूपैक्ष और भीमकवीर थे। इनमें से मेघनाथ रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। मेघनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो एक महाबली और महाप्रतापी योद्धा था। मेघनाथ के जन्म के समय रावण चाहता था कि उसका होने वाला पुत्र पराक्रमी, तेजस्वी के साथ साथ अमर भी हो। इसलिए मेघनाथ के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों को अपने पुत्र के जन्म कुंडली के 11वें स्थान यानी लाभ स्थान पर रख दिया था। परंतु रावण की दुष्ट बुद्धि से परिचित शनिदेव ने अंतिम समय में अपनी चाल बदल ली और वे 11वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गए, जिससे मेघनाथ अमर नहीं हो पाया। इस बात से क्रोधित रावण ने शनिदेव को अपनी लंका में कैद कर लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो वो सामान्य शिशुओं की तरह रोया नहीं, बल्कि उसके मुंह से बिजली की गर्जना सुनाई दी थी, जिस वजह से रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाथ रख दिया था। मित्रों, मेघनाथ ने साक्षात महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी। महादेव से शिक्षा प्राप्त कर मेघनाथ सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञाता बन गया था। अपने किशोर अवस्था में मेघनाथ ने अपनी कुलदेवी प्रत्यंगरा के मंदिर में गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी और जब मेघनाथ युवा अवस्था में पहुंचा तो उसने कठिन तपस्या करके संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, वैष्णव अस्त्र और पाशुपतास्त्र प्राप्त कर लिए थे। एक बार मेघनाथ ने अपने पराक्रम से देवताओं के राजा इंद्र को परास्त करके उन्हें बंधक बना लिया था। मेघनाथ की वीरता देखकर ब्रह्मा जी ने मेघनाथ का नाम इंद्रजीत रख दिया था। बंधक इंद्र को छुड़ाने के लिए जब ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को आज्ञा दी तो मेघनाथ ने इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया। इस पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर इंद्रजीत को मन चाहा वरदान मांगने को कहा। तब इंद्रजीत ने ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा ये देना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने इसके सामान्य ही मेघनाथ को अन्य वरदान दे दिया। इस वरदान के अनुसार कुलदेवी प्रत्यंगिरा के यज्ञ के दौरान मेघनाथ को स्वतंत्र देव भी नहीं हरा सकते थे और न ही उसे मार सकते थे। मेघनाथ एक पितृभक्त पुत्र था। ये जानते हुए भी कि राम स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, फिर भी मेघनाथ ने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उसकी माँ मंदोदरी ने जब उसे समझाया कि इंसान मुक्ति के मार्ग पर अकेले ही जाता है
तब मेघनाथ ने अपनी माता से कहा, अगर पिता को ठुकराकर मुझे स्वर्ग भी मिले तो मैं उस स्वर्ग को भी ठुकरा दूंगा। मेघनाथ का विवाह सुलोचना से हुआ था। सुलोचना रामायण की एक ऐसी प्रतिव्रता और सती नारी थी जिसके गुण सीता और मंदोदरी से कम नहीं थे। सुलोचना का विवाह राक्षस कुल में जरूर हुआ था, लेकिन उसमें सभी गुण दैवीय प्रकृति के थे। जब श्री राम रावण के युद्ध में कुंभकर्ण मारा गया, तब रावण अपने पुत्र मेघनाथ को मैदान में उतरता है। मेघनाथ युद्ध में उतरते ही सुग्रीव और उसकी सेना पर भारी पड़ने लगता है। यहाँ तक कि श्री राम और लक्ष्मण जी भी उसकी माया शक्ति से कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि मेघनाथ ने ब्रह्मा जी के वरदान के मुताबिक अपनी कुलदेवी का यज्ञ प्रारंभ करने के बाद ही युद्ध में उतरा था, जिस वजह से जब श्री राम और लक्ष्मण जी उस पर बाण छोड़ते हैं, तब मेघनाथ का रथ गायब हो गया था। मित्रों, मेघनाथ इसी का फायदा उठाकर श्री राम और लक्ष्मण पर नागपस्त्र छोड़ देता है। मेघनाथ के नागपस्त्र से राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो जाते हैं। तब श्री राम और लक्ष्मण को होश में लाने के लिए हनुमान जी गरुड़ देव के पास गए और उन्हें लेकर आए। गरुड़ देव को देखते ही सभी नाग भयभीत हो गए और उन सभी ने श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कर दिया, जिससे राम और लक्ष्मण होश में आ गए। अगले दिन जब फिर से युद्ध प्रारंभ हुआ, तब मेघनाथ ने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण जी के प्राणों पर खतरा देखकर हनुमान जी बिना समय लगाए लंका पहुंच गए और वहां से सुषैण वैद्य को उठा ले आए। वैद्य ने लक्ष्मण जी की नब्ज टटोलकर राम जी को संजीवनी बूटी लाने को कहा। तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने की जिम्मेदारी उठाई और पूरा पर्वत ही उठा कर ले आए और इस तरह से लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण मेघनाथ के पीछे लंका पहुंच गए और चौथे दिन युद्ध में लक्ष्मण जी ने घातक बाणों से मेघनाथ को मार डाला। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को पहले ही आगाह कर दिया था कि मेघनाथ की पत्नी एक प्रतिव्रता पत्नी है। ऐसे में मेघनाथ का सर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसलिए जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया तो मेघनाथ का सर काट कर श्री राम जी के चरणों में रख दिया। मेघनाथ के मरने के बाद श्री राम ने मेघनाथ की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना को देने के लिए मेघनाथ की एक भुजा को काटकर उसके महल में भेजवा दिया। कहा जाता है कि मेघनाथ की कटी हुई भुजा देखकर उसकी पत्नी सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए सच का पता लगाने के लिए सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा को युद्ध के संपूर्ण वृत्तांत लिखने को कहा। मेघनाथ के जाते हुए हाथ ने सुलोचना की बात का मान रखते हुए युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत लिख दिया। साथ में मेघनाथ के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान भी लिखा। युद्ध की सारी घटना पढ़ने के बाद सुलोचना विलाप करते हुए मेघनाथ का कटा हुआ हाथ लेकर रावण के पास पहुंच गई और उससे उसके पति का सार मांगते हुए बोली, ही लंका नरेश मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, आप मेरे पति का सर मुझे दे दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाथ का सर शत्रु के सर के साथ लेकर लाऊंगा। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह मंदोदरी के पास पहुंची। तब मंदोदरी ने सुलोचना को सलाह देते हुए कहा कि तुम राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु हैं, वह तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मंदोदरी की बात मानकर सुलोचना राम के पास पहुंच गई और अपना परिचय देते हुए बोली, हे प्रभु श्री राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपा करके मेरे पति कर सर मुझे लौटा दें ताकि मैं सती हो सकूं। सुलोचना की ऐसी हालत देखकर प्रभु श्री राम दुखी हो गए। उन्होंने सुलोचना से कहा, हे देवी, मैं आपके पति का सर आपको लौटा दूंगा, लेकिन कृपा करके मुझे ये बताइए कि आपको युद्ध का सारा वृत्तांत कैसे पता चला। तब सुलोचना ने बताया कि किस तरह उसके पति के कटे हुए हाथ ने युद्ध का सारा वृत्तांत लिख डाला था। हालांकि सुलोचना की बातों पर सुग्रीव को भरोसा नहीं होता है, लेकिन प्रभु श्री राम को सुलोचना पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो सुलोचना से कहते हैं कि हे देवी, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा है,
मैं अभी आपके पति को जीवित कर देता हूँ। प्रभु श्री राम के मुख से अपने पति के जीवित करने की बात सुनकर सुलोचना कहती है कि हे प्रभु, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर इस संसार के कष्टों को भोगे। यह मेरे सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। आप बस मुझे मेरे पति का सर दे दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। सुलोचना की यह बात सुनकर भगवान राम सुग्रीव को मेघनाथ का सर लाने को कहते हैं, लेकिन सुग्रीव के मन में अभी भी सुलोचना को लेकर मन में आशंका रहती है कि आखिर कैसे मेघनाथ के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान लिख दिया। इसलिए सुग्रीव सुलोचना से कहते हैं कि मैं प्रभु श्री राम के कहने पर तुम्हें तुम्हारे पति का सर लौटा देता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर तभी यकीन होगा जब तुम्हारे पति का कटा हुआ सर फिर से बसेगा। यहाँ सुलोचना के अस्तित्व की बहुत बड़ी परीक्षा थी, इसलिए वह अपने पति के कटे हुए सर से कहती है कि हे स्वामी, कृपा करके हंस दीजिए, यह मेरे अस्तित्व की परीक्षा है। कहा जाता है सुलोचना के इतना कहते ही मेघनाथ का कटा हुआ सर जोर जोर से हंसने लगा और इस तरह से सुलोचना अपने पति के कटे हुए सर के साथ लंका लौट आती है। वहीं समुद्र के किनारे मेघनाथ की अर्थी सजाई जाती है और सुलोचना धधकती अग्नि में अपने पति का सर लेकर अग्नि में बैठकर सभी के सामने सती हो जाती है। तो मित्रों, ये थी सुलोचना और उससे जुड़ी कहानी। क्या सुलोचना से जुड़ी यह कहानी आपको पहले से पता थी? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।